दोस्तों, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे, ग़ुलाम हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे और वो जो 4 मासूम बच्चे जो हमारा फोकस है उस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी खून है। कभी भी हम उनको वहाँ किसी भी सूरत में नहीं रहने देंगे। ये हम हैदर भाई के साथ भी अहद कर चुके हैं, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। दोस्तों, अप्स एंड डाउन नशीब व फराज उर्दू में कहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमें मिल के मुकाबला करना चाहिए। देखें, इन दिनों मेरी लाइफ में भी मैं पिछले 6-7 महीनों से 8 महीनों से बड़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना था, वो प्रोजेक्ट मेरा, मैं पीछे वो आगे भाग रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसे खसारे भी होते हैं। खसारे से मुराद कि आप एक गोल, एक मंजिल तय कर लेते हैं, आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ होते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि वो फिर डाउन, फिर ऊपर। इसी तरह से हम इसी मामले में सीमा हैदर केस के हवाले से जुड़े रहेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारे 4 मासूम फूल जैसे बच्चों की ज़िंदगी, भविष्य और उनकी ज़िंदगी का सवाल है। समझ रहे हैं ना। तो मैं आप लोगों से इंतहाई मुअद्दबाना और आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, झिकाई के साथ बात कर रहा हूँ कि जो भारतीय लोग हैं, भले वो हमें 10 लोग देखें, 15 लोग देखें, 20 लोग देखें, लेकिन देखें ईमानदारी के साथ। आप लोग ही आवाज़ उठाएं किसी तरीके से, क्योंकि देखें, यकीन करें कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 6-7 महीने से, 8 महीनों से, लगभग चलें साल कर लें, मैं खुद बड़ी जिद्दोजहद में हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, लेकिन मामलात थोड़े से वो हाथों में नहीं रहे, हाथों से निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो उनको हासिल करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ कभी कहीं। और मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं हल्फन बता रहा हूँ बहन भाइयों को, जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े, उनको तो पता है कि मैं सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ के तिलावत, कुरान पाक की तिलावत करके मैं निकल जाता हूँ, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोजेक्ट जब वो हो जाएगा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। तो इसीलिए मैं कभी कभार मैं मिस भी हो जाती हैं वीडियोस, और मेरे घर वाले जो मेरे मामा बाबा हैं, उनकी भी उनका आदेश है कि आपने, अल्लाह ने अगर आपको इतने से भी सब्सक्राइबर दिए हैं ना, तो आप बोलते रहें। और ये अर्निंग वर्निंग का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अर्निंग थी जब थी तो थी। मैं जो काम कर रहा हूँ वो ऑटोमेशन पे भी है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और फिर जो ऑटोमेशन से वाकिफ़ है उनको पता होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ, बस आप लोग दुआ करें। और मैं ये स्ट्रगल जो है ना, हैदर भाई के लिए भी मैं होंगी, हैदर भाई के बच्चों के हवाले से जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये स्ट्रगल हमारी लगी रहेंगी, जारी रहेंगी। देखें, मोमिन मलिक साहब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मोमिन साहब इंसानियत से प्यार करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता। शायद लोग मुझे पता नहीं कैसे कैसे नाम देते हैं, क्या क्या मुझे उन्होंने पुकारा। कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, कुछ हैं जिनको मैंने भाई बनाया हुआ था, उन्होंने मेरी पीठ पीछे छुरे घोंपे और मेरी चीज़ें पता नहीं कहाँ एज ए गेस्ट अगर आप किसी के घर में जाएं तो वहाँ पे आप उस गेस्ट की तस्वीरें बना के किसी को भेजते रहेंगे, या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो, कोई ऑडियो आप किसी दूसरी जगह पे भेजेंगे। मतलब वो कोई ऑडियो भी ऐसी ना हो, लेकिन बढ़ा चढ़ा के आपको कहीं ट्रोल किया जाए आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी सब कुछ है, मेरे पास भी लोगों के हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, इस केस को लेकर के, इस केस में जो जुड़े, जो बिछड़े, जो उन सब का, ठीक है ना, जिन्होंने धोखा देने की कोशिश की, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं साफ दिल का मालिक हूँ। मैं कभी कभार इश्तियाल में आके
गुस्सा दिखाता हूँ, लेकिन वो तब जब यार मैं बच्चों के बारे में सोचता हूँ, मेरे अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। मैं अपने मुँह मिट्ठू नहीं बन रहा, खुदा की कसम। हालांकि मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि ये जो अर्निंग वर्निंग है ना, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं भाई। नमक आटे में नमक भी एक बहुत अहमियत रखता है, अहम भूमिका अदा करते हैं, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हैदर का साथ देने का वादा, हैदर भाई को इंसाफ दिलाने का वादा, और हैदर भाई के बच्चों को, उनके जो फ्यूचर है ख़तरे में है, उनका जो भी है, जो हमने अहद किया था वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों से अर्ज़ की, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं नींद पूरी नहीं कर पाता, यकीन करें। ठीक है ना, इंसान के अपने होते हैं यार प्रोजेक्ट्स, मंजिलें, गोल, कुछ ख्वाब होते हैं, और ऐसे ख्वाब जिससे मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, मैं इंसानियत के लिए कुछ करूँ। ठीक है ना, लेकिन खुद जब इंसान के ऊपर इस तरह का समय आए तो फिर बड़े हाथ पांव मारने पड़ते हैं, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं। ऐसे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान अब किससे शेयर करें? ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, अब हमारे अपने बन के हमसे पूछ के पता नहीं क्या क्या करते रहे वो लोग। ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। ठीक है ना, वो बातें हमारे दिलों में हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान से लोग जुड़े हैं, हिंदुस्तान से ऐसी ऐसी लड़कियां जुड़ी हैं, यकीन करें, ऐसी ऐसी आंटियां जुड़ी हैं, ऐसी ऐसी बुढ़ियां जुड़ी हैं जिन्होंने हमारा दिल किधर है, इधर है ना, हाँ इधर है, ये देखें, ये धड़कना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे धड़काने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई फ्रीज हुआ वो चलाने की कोशिश करें, हैं ऐसे आना, ऐसे। भाई हम जिनके साथ हैं हम उनके साथ हैं, हमें कोई कायल नहीं कर सकता। हमने जिसको आइडियल बनाया वो हमारा आइडियल है, हैं? ठीक है ना, हम जिनके लिए हैं वो हमारे लिए हैं। इसके अलावा AP सिंह की अवैध पैदावार वाले आंटियां, बुढ़े बुढ़ियां, वो हमें आके पता नहीं क्या क्या दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारा मकसद तब भी हैदर के बच्चों को इंसाफ दिलाना, हैदर को इंसाफ दिलाना। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग आए दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। उस वक्त तो हमारे मतलब मैं एक उस पे काम कर रहा था, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, आपने छोटे मोटे जो काम होते हैं। लेकिन अभी जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा 8-9 महीनों से ना दोस्तों, या 10 महीने कर लें या 1 साल कर लें, लेकिन पिछले 10 महीनों से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत स्ट्रगल। और इस स्ट्रगल के पीछे भी मेरे लिए ऐसी सोच जुड़ी है ना, इंशाल्लाह जब वो मेरा हो जाएगा ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है ना, और मेरा ये आप लोगों से असली और नस्ली बहन भाइयों से वादा है कि जब मैं वो टारगेट अचीव कर लूँगा तो फिर मुझे पता है ना कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं आऊँगा, व्लॉग बनाऊँगा, और फिर बहुत कुछ होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। ठीक है ना, लीगल तरीके से, सीमा की तरह नहीं। हैदर भाई कहते हैं कि देखें तनवीर भाई, हिंदुस्तान में घुसना कोई मुश्किल काम नहीं है। सीमा ने खुद बता दिया कि आप वीज़ा लें और घुस जाएं, लेकिन हम लीगल तरीके से, हम कानूनी बंदे हैं भाई, कानून का। तो हमारा दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो लाइफ है ना, वो स्टेबल कभी नहीं रही मेरे ख्याल में। अगर किसी की लाइफ स्टेबल है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन जो चीज़ें दोस्तों मैं चाहता था, या जो मैं चाह रहा हूँ, या मैं करने की कोशिश ना, उसमें मेरे को बड़ी स्ट्रगल कर रही है। वो बहुत, कभी कभार तो इतनी मायूसी होती है कि यकीन करें कि नींद भी पूरी नहीं होती। ठीक है ना, सोच के कि यार जो एक अपना वो गोल सेट किया हुआ है, वहाँ तक कैसे पहुँचने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। और ऐसे हालात में अपनों और जो गैर होते हैं उनका भी पता चलता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि गैर भी जब इस हाल में आपके साथ अटैच होते हैं और आपका हौसला बढ़ाते हैं ना, तो दिल, सीना जो है ना 56 इंच का हो जाता है, दिल दरिया हो जाता है, सोच वसी ब्रॉड हो जाती है, और आंखों में जो अंधेरा धुंधलापन छाया होता है ना किसी भी मुद्दे को लेकर के, वो रोशनी, जगमगाहट, चकाचौंध, वो उजाले आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखें, हम बस क्या बताएं दोस्तों, हम आपके सपोर्ट और प्यार के
वो हैं, गर्विदे हैं। सपोर्ट इस सेंस में कि आप हमारे साथ इसी तरीके से अच्छी अच्छी वो करते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है, और प्यार आप लोग जो देते हैं लाजवाब। अल्लाह हाफिज़।